हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है, राइट? तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अर्थमेटिक चैप्टर, राइट? आई थिंक वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे, राइट? अर्थमेटिक चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मैं सॉल्व करा चुका हूं और बताया भी होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, मैं वो आपको भी बता चुका हूं। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आएगा 4 मार्क्स के लिए वो है ग्राफ। ओके, तो मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ ग्राफ ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो जो भी है आप नोटबुक लेकर बैठिए और इतना अच्छे से याद रखिए कि आज आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट? क्योंकि मैं आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर क्लियर कराऊंगा। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो आपके ग्राफ के जो 4 मार्क्स हैं वो आपके पॉकेट में रहेंगे, राइट? तो उतना मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और कभी भी आप नहीं डरेंगे ग्राफ से कि हाँ ग्राफ इतना इजी है। वो आपको आज से क्लास में मालूम है कि ग्राफ कितना इजी है। ओके, तो आप इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आप 4 नंबर लेकर रहेंगे। ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 x माइनस वाई इक्वल टू 1। और ये जो क्वेश्चन आया था 2019 जुलाई में, राइट? 2019 जुलाई में क्वेश्चन आपको पूछा था 4 मार्क्स के लिए। ओके बेटा, तो देखो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ग्राफ किस तरीके से बनाना है, यानी आपको पहले ये याद रखना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको पहले फर्स्ट टेबल बनाना है, हाँ, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का टेबल बनाना है, उसके बाद आपको ग्राफ डालना है। ग्राफ डालने की कोई सी बड़ी बात नहीं है, ग्राफ बहुत इजी है। अगर आपको टेबल बनाने आ रहा है तो 100% आप ये 4 मार्क्स गेन करेंगे। मैं गारंटी से बोलता हूं कि आप अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा है और टेबल बनाने के लिए आ रहा है, ग्राफ तो बहुत इजी है, आप ग्राफ डालेंगे, आराम से डाल सकते हैं ग्राफ। ओके, तो आइए देखेंगे सॉल्यूशन। क्या है बेटा आपका क्वेश्चन? इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, तो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फिर भी क्या है, बहुत इजी है। देखिए, तो आप इसमें से x भी मालूम कर सकते हैं और y भी मालूम कर सकते हैं। और एक बात याद रखो, टेबल के अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स, आपको तो 2 पॉइंट्स ही करना है, लेकिन मिनिमम आपको क्या है 3 पॉइंट्स क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ओके, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो मैं अब इसको क्या है y इक्वल टू 8। आपको इतना तो मालूम है ना, ये प्लस 2x है, उधर का तो क्या होगा बेटा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड क्या है बेटा आपका, हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 2x है, तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x। याद रखो ये प्लस है, उधर क्या तो माइनस 2x होगा। तो आपको क्या है इसमें टेबल बनाना है। मैं आपको बोला था टेबल में मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स होना चाहिए। कितने बेटा? 3 पॉइंट्स। अच्छे से याद रखो, 1 2 3। ये x है आपका, ये y, ये x, y दोनों मिलाकर पॉइंट बन गया। ओके, तो अब यहां पर देखो किस तरीके से आपको करना है, ध्यान से बेटे। अगर आप यहां पर x की वैल्यू पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x है, तो मैं x इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं, पहले फर्स्ट 0 रख रहा हूं बेटे। क्या रख रहा हूं? 0। तो 8 माइनस 2, x के जगह पर 0 पुट कर लो। 8 माइनस 2 इंटू 0 0, 8 में से 0 गया तो 8, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 8। सिंपल। तो x कितना लिया, x कितना पुट करें, 0 पुट करें, तो y कितना मिल गया आपको 8। तो इसके पॉइंट क्या आ गया बेटा 0,8, राइट? मालूम हो गया बेटे? चलो नेक्स्ट करेंगे हम। मान लीजिएगा आप y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x है, तो तुम x इक्वल्स टू 1 रख रहे। x इक्वल्स टू क्या रखना बेटा 1, सॉरी यहां 1 लिख लो। तो मैं 8 माइनस 2, x यहाँ पे 1 पुट कर लिया मैं, 8 माइनस 2 इंटू 1 2, 8 माइनस 2 1 6, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6। तो x कितना रखे आप 1 रख लिए, तो y कितना मिल गया आपको 6, तो इसके पॉइंट क्या आ गए 1,6, राइट? अब एक लेंगे हम, सपोज तुम x इक्वल्स टू -1 में ले सकती
या 2 भी रख सकते हैं या -2 भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। ओके, ये नहीं कि सर 0 ही रखना है, 1 ही रखना है, 2 ही रखना है, लेकिन आपको ऐसा रखना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है x और y, अगर x रखे तो आपको y मिलेगा और y रखे तो आपको x मिलेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सर हम 0 ही रखना, रख लो, इजी है, 0 रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, या 4 लो, -4 लो। हाँ, तो इस तरीके से तो उतना आपको टेंशन लेना नहीं है। तो 0 1 -1। ओके, तो मैं अब ले रहा हूं यहां पर सपोज -1 ले लिया, तो -1 में पुट कर दिया, y इक्वल्स टू 8 - 2x, ये ला मैं 8 - 2। अब x की वैल्यू क्या है आपकी -1, देन 8 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 सा 2, 8 + 2 कितना हो गया 10। तो 10 कब है, मैं x की वैल्यू क्या रखा यहाँ पे -1, तो तब क्या होगा आपका 10, तो ये क्या होगा पॉइंट -1, 10। ओके, सिंपल है, राइट फास्ट। चलो रफ कर दूं, हाँ रफ कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, बोलो। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 2 है आपका x - y = 1 है। अगर आपको y मालूम करना है तो -y मिल जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, राइट। तो कभी भी क्या है, आपको जो x रखो या y रखो, अगर पॉजिटिव रखो तो क्या है, वो आपको बहुत ही अच्छा है। हाँ, नेगेटिव में रखे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो आंसर आएगा जरूर, लेकिन पॉजिटिव में रखे तो क्या बेटा बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं ये x है, ये +1 इधर आता बेटा -1, ये -y उधर गया तो +y, तो इसका मतलब क्या हो गया, y = x - 1। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो x की वैल्यू रखा तो क्या है तुमको y मिल जाएगा। सर हम ऐसे ही रखेंगे, तो देखेंगे बेटा ऐसे ही रख सकते हैं, देखेंगे चलो करके कुछ बच्चों का, हाँ ऐसे रखकर देखेंगे, ये x, y हो गया। चलो अब मान लीजिएगा मैं y = x - 1 आपका क्वेश्चन है, तो मैं x = 0 रख रहा हूं, राइट। तो अगर मैं यहां पर x 0 रखा, 0 में से 1 गया तो -1, राइट, 0 में से 1 गया तो -1, तो 0 से -1 किधर आएगा, तो वो यहां पर हमको y मालूम कर रहे हैं, तो कर सकते हैं आप 0 भी रख सकते हैं। चलो रखे हमने 0, 0 - 1, 0 में से -1 गया तो -1, तो y = क्या हो गया -1। कब मैं यहां पर ला x 0, तो y कितना मिलेगा आपको -1, तो ये क्या हो गया बेटा 0, -1 हो गया, राइट। अब मैं x = +1 रख रहा हूं, राइट, तो y = क्या है आपका x - 1, तो x वाली क्या है आपकी 1, देन -1, 1 में से 1 गया तो बेटे 0, तो y = क्या हो गया आपका 0, तो x कितना है आपका 1, y कितना मिलेगा आपको 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा 1, 0, राइट। देन मैं x = -1 रख रहा हूं, हाँ, y = x - 1, तो अब ये जो तुम्हारा x है वो क्या है -1, माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो कितना 1 1 2, तो y = -2, तो मैं x कितना रखा -1, y कितना मिलेगा आपको -2, तो ये क्या हो गया -1, -2। ओके, राइट फास्ट। चलो इसका ग्राफ डालो, रफ कर लो, चलो रफ कर देता हूं। देखो अच्छे से, ग्राफ भी बहुत इजी है। पहले यहाँ पे याद रखो बेटे, जो x एक्सिस साइड है वो हाईएस्ट वाली कितने, देखो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसमें तो 1 है, और जो लोएस्ट है -1 है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू 1 है। y के अंदर हाईएस्ट है 10, हाईएस्ट है 10। तो देखो बेटे ग्राफ कैसे डालते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, 1 मिनट, मैं वैल्यू लिख लेता हूँ साइड में, इधर लिख लेता हूँ x y 0 - 1 1 0 -1 -2, इक्वेशन नंबर 2 है ये। इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, 1 का है x y, मैं साइड में लिख ले रहा हूँ ग्राफ करने के बाद, करने के लिए 0 8 1 6 -1 10। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, हाँ देख लो अच्छे से,
किस तरीके से आपको ग्राफ डालना है। ये है आपका x, ये है x डैश, ये है y, ये है सॉरी ये y, ये है आपका y डैश, ये है 0। तो अब देखो यहाँ पे जो x एक्सिस है इक्वेशन नंबर क्या है 0 1 माइनस 0 1 तक ही है x एक्सिस, इधर रहेंगे पॉजिटिव। याद रखो जो x है x तरफ रहेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और जो x डैश है उधर रहेंगे नेगेटिव, और जो y है उधर रहेंगे पॉजिटिव, और जो y डैश है उधर रहेंगे नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूं 1 2 3 4 बस। हाँ, तो आपको जो आपका जो ग्राफ पेपर है वहां पे जो एक एक बॉक्स रहता है वो बॉक्स 1 सेंटीमीटर का रहता है बेटा। कितने का रहता है 1 सेंटीमीटर का, अच्छे से याद रख लो। हाँ, तो 1 2 3 4, लेकिन आपको जरूरत है किसकी, आपको नीड है सिर्फ ओनली 0 1 1 तक ही आपको जरूरत है, 2 की भी बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, तो मैं अब इधर देखो ये तो ले लिया मैं, और x डैश क्या है आपका -1 -2 -3 -4। ओके, y के तरफ क्या है बेटा आपके पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं। पॉजिटिव कितना है y में हाईएस्ट, इधर तो 0 रहेगा, इधर हाईएस्ट है आपका 8, हाईएस्ट है आपका 10, तो 10 तक ले लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका 10। ओके, 10 तक ले लिया मैं। चलो अब देखिए, चलो ग्राफ बना लेंगे, और नीचे रहेगा आपका -1 -2 -3 -4। इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, x है 0, तो x एक्सिस क्या है आपका 0 है, सबका तो 0 यही है, याद रखो x एक्सिस क्या आपका 0 है। तो आपको x क्या है आपका यहाँ पर 0 है, ये है आपका 0, और y के अंदर क्या है 8, तो आपको 0 से 8 तक जाना है, 0 से 8 तक। तो ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं इसको सर्कल बना देता हूं, पॉइंट कर लिया मैं इसको, राइट। उन्हें क्या हो रहा है x में 0, तो ये x से लेना है 0, और y में 8। अगर सपोज यहां पर -8 रहा होता तो मैं नीचे y डैश की तरफ आता था, मैं y डैश की तरफ आता था। यहां पर क्या है +8 है, तो इसलिए मैं क्या है y के ऊपर ले रहा हूं, राइट। नेक्स्ट अब है 1, अब देखो बेटा x के अंदर है 1, पॉजिटिव 1 है ना, +1 है, तो +1 तो इधर रहेगा, तो +1 से कहां तक जाना है आपको 6 तक जाना है, को सब +6, y के अंदर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर आएगा, राइट, ये 6 के पास आ जाएगा। उसके बाद अब x में क्या है -1 किधर आएगा, x डैश तरफ आएगा। बोला था ना मैं आपको, माइनस रहा तो x के अंदर x डैश तरफ, अगर प्लस रहा तो x एक्सिस तरफ, यार ये x की तरफ है, और x डैश रहा तो माइनस इधर आ जाएगा। ओके, तो -1 से आपको क्या लेना है 10 लेना है, ये रहा -1। अभी जो 10 है वो 10 प्लस है या माइनस है, देखो अच्छे से, y के अंदर प्लस वैल्यू है। ओके, तो +10, तो -1 से +10 लो, -1 से ये रहा आपका +10। ओके, तो इसमें थोड़ा ग्राफ टेढ़ा आ जाएगा, लेकिन वहां पे अच्छा आएगा। ओके, तो अभी हो गया, तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं ना इस तरीके से, राइट। तो ये आपका क्या है बेटा, ये क्या है आपका, और ये है 0,8, राइट, ये है 1,6, और वो क्या है बेटा आपका -1,10, ऐसा पॉइंट्स लिख लेना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्या बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 का हो गया। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं हम। अब x में 0 का है, ये रहा आपका 0, और y में क्या है आपका -1, 0 से -1 बोले तो मैं बोला था 0 से। अब y के अंदर -1 है, अगर y के अंदर +1 रहा तो हम y तरफ जाते थे, लेकिन अगर क्या है y की वैल्यू क्या है -1 है, क्या है y की वैल्यू क्या है -1, तो हम नीचे आएंगे, y डैश तरफ आएंगे, राइट। तो 0 से आपको -1 लेना है, तो ये 0 से मैं आपको यहां पर लिया मैं -1। ओके, उसके बाद अब x के अंदर +1 है, तो x के अंदर +1 तो इधर रहेगा, राइट, ठीक है, x के अंदर +1 तो यहां पर है, लेकिन y के अंदर 0, क्या बोला ना y के अंदर 0, मान लीजिए कि x तो 1 है, ये तो 1 लिया मैं 0, तो 0 की तो लाइन यही है ना, 0 की लाइन तो यही है, तो ये यहां पे आएगा पॉइंट ये। ओके, 0 की लाइन ये ऐसा आंधे या ऐसा आंधे, तो 0 की लाइन तो क्या है ये
जीरो की लाइन हमेशा एक्स एक्सिस ही रहेगी। ओके, तो अब देखो यहां पर देन नेक्स्ट है आपका एक्स के अंदर है क्या आपका -1। अब एक्स के अंदर -1 इधर आ गया ना, -1 की बात चल रही है यहां पर, तो जाहिर सी बात है आप एक्स डैश की तरफ आएंगे। कहां पर आएंगे? एक्स डैश की तरफ। तो एक्स डैश आपका -1 है, तो y के अंदर क्या आपका -2। याद रखो y के अंदर -2 है, अगर +2 रहा तो हम y की तरफ जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या -2 है इसलिए हम नीचे आ रहे हैं, -1 से -2। तो इस तरीके से ओके, तो आपका बेटा इस तरीके से क्या है ये ग्राफ बन गया। ओके, तो आपका जो ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट कहां पर बन रहा है? इधर से है 2, इधर से है 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y है, ये जहां पर भी जॉइंट हो रहा है बेटा, ये क्या यूनिक है? क्या है ये? यूनिक। तो जहां पर भी ये पॉइंट जॉइंट हो रहा है, तो ये क्या बेटा आपका ऐसा ट्राइंगल, तो इसको शेड कर लेना, इस तरीके से शेड कर ले सकते हैं। ओके, तो ये जो इसको हम मिला लिए ना, तो इधर से कितना है? ये जो y के है, y कितना है आपका? y = 2 है, राइट? 2 पे है ना ये, और x कितना है आपका? x कहां पर जॉइंट हो गया? 3 पे, तो ये 3। तो इस तरीके से ये पॉइंट बना लो। ओके, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है स्केल। क्या लिखना है बेटा? स्केल। इसका भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखना है हमको एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो कितने का बॉक्स है बेटा? एक्स एक्सिस मैं बोला था। तो आपका जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर जो बॉक्स है वो कितने सेंटीमीटर के बोला था मैं? 1 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर रेशो 1 यूनिट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और y एक्सिस इक्वल टू क्या है आपका? हाँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रेशो 1 यूनिट, यही आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो आपको यहां पर किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे बोले तो, जो आपने टेबल किया है उसका आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ओके, जो आपने ग्राफ किया है उसका मिलेगा आपको 1 मार्क्स। हाँ, जो आपने इसके लिखा है उसका मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। आपने जो x और y लिखा है, x और y की जो वैल्यू मालूम करिए, उसके मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 4 मार्क्स। तो आपको इस तरीके से क्या है एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इसमें एक भी चीज छोड़ना नहीं है, इतना बहुत इजी है ना, राइट? इजी है ना, आपको अच्छे तो समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है, लिख लो फास्ट। चलो रफ कर दूं? चलो रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड। इक्वेशन नंबर है 2x + y = 6, देन 2x - y = 2। ओके, देखो बेटे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? जो बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है, ये तो क्वेश्चन क्या बेटा बहुत इजी है। तो चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, क्या है 1 आपका? 2x + y = 6, राइट? तो इसके अंदर y मालूम कर लेंगे आराम से। y = 6, ये +2x इधर गया तो -2x। ओके, तो चलो बना लेंगे क्या बेटे? टेबल बना लेंगे। हाँ, इसमें लिख लेंगे हम x और y। आपको मालूम क्या करना है? सिर्फ 3 पॉइंट्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपको? 3 पॉइंट्स। ये रहा आपका x, y। चलो, तो अब यहां पे देखो आपको कैसा कैसा करना है, अच्छे से याद रखो। आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन क्या आपका? y = 6 - 2x, यहाँ पे इक्वेशन बन गया ना, तो मैं यहाँ पे x = 0 पुट कर रहा हूँ, राइट? 6 - 2, x वाली क्या लिखा बेटे मैं? 0। 6 - 2 × 0 0, 6 में 0 गया तो 6, y = 6, राइट? तो मैं x क्या रखा? 0, y कितना मिला आपको? 6, तो ये क्या हो गया? 0, 6। ओके, तो चलो नेक्स्ट, y = 6 - 2x, x = रख लूं मैं 1 रख लो। हाँ, 6 - 2, x वाली क्या है बेटा आपकी? 1, 6 - 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया तो कितना हो बेटा आपका? 4, y = कितना हो गया आपका? 4। तो x कितना है आपका? 1,
y कितना आ गया आपका 4, पॉइंट्स क्या आ गया 1,4, राइट। तो चलो मैं अब ले रहा हूं y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, तो मैं अब x इक्वल्स टू -1 ले रहा हूं बेटा, -1 पुट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 2, x वैल्यू क्या बेटा -1, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8, तो मैं x वैल्यू कितना ले बेटा -1, तो y कितना मिल गया आपको +8, तो ये क्या होगा -1,8, राइट फास्ट। हो गया, बहुत इजी है, अब आराम से क्या है 4 मार्क्स ले सकते हैं। ओके, रफ कर दूं, चलो रफ कर दूं, ओके रफ कर ले रहा हूं मैं। हाँ चलो, आपका हाँ इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, आराम से कर सकते हैं। मैं 2x इधर रखना बेटा, ये प्लस 2 इधर आया तो -2, ये माइनस y उधर गया तो +y, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2x माइनस 2, राइट। तो चलो पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का मैं इधर बना लेते बेटे, x और y, चलो तो मैं अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर लूं, x इक्वल 0 पुट करूं तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0 माइनस 2, 0 से माइनस 2 गया तो -2, y इक्वल टू -2। अगर मैं ले लिया x 0 तो y कितना मिलेगा आपको -2, राइट। चलो अब नेक्स्ट ले रहा हूं मैं y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो मैं यहाँ पे जो पुट, ये तो मैं x इक्वल टू ना, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, राइट 2, इसके प्लेस पे 1 रखा मैं -2, 2 1 जा 2 -2, 2 में से 2 गया तो कितना होगा बेटे 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा, इसमें 0 पुट करा मैं, 2 इंटू 0 0 हो गया, ये -2, 0 में से -2 गया तो -2 बचेगा, लेकिन मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो यहाँ पर x जहां पर वहां पर 1 पुट कर लिया मैं, 2 1 जा 2 -2, 2 में से 2 गया तो बेटे 0। चलो मैं अब x इक्वल टू -1 रख लूं, रख लेता हूं -1, 2x माइनस 2, चलो 2 x वैल्यू क्या है आपकी -1 -2, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 -2, माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों हम क्या करेंगे बेटे प्लस कर लेंगे, तो क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका -4। तो मैं x की वैल्यू रखा, सेकंड क्या लिया था मैं, सेकंड लिया था मैं 1, तो मिल गया 0, अब थर्ड लिया मैं -1, तो मिल गया मेरे को -4। ओके, तो रफ कर लूं, चलो रफ करता हूं। हाँ बेटे, तो मैं ये रफ कर दूं, चलो मैं इधर रफ कर देता हूँ, देखिए मैं इधर कर लूं ग्राफ, राइट इस तरीके से, ये तो रफ करना पड़ेगा, राइट। मैं इधर लिख देता हूँ 0 6 1 4 -1 8, ओके, ये x y। चलो हाँ, ग्राफ तो अच्छे से याद रख लो, ये y डैश रहेगा, ये रहेगा x, ये रहेगा x डैश, ये रहेगा आपका 0, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या x में 0, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 ले लिया मैं। अब y में हाईएस्ट क्या है देखो, इधर तो माइनस में है, उधर y में हाईएस्ट है 8 का बना क्या मेरा नंबर, चलो लिखा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया मैं, ले लिया। चलो अब इधर -1 -2 -3 -4 काफी है, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ले सकता हूं मैं, इस तरीके से ले लो। तो चलो अब देखो यहाँ पे x में क्या है आपका 0 0 यहाँ पर है, y में क्या है +6 है, +6 की बात हो रही है, तो आपको जाना है y की तरफ, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर आ गया, राइट। उसके बाद x में +1, तो ये x है, इसमें +1 इधर है, तो y में कितना है आपका 4 है बेटे, तो 1 से 4 इधर आ गया ना, चलो ये 1 से 4 ले लो, राइट। अब x में क्या है आपका -1, तो x में -1 है, तो इसका मतलब x डैश तरफ आना, तो x डैश में -1 यहाँ पर है, y के अंदर क्या है +8 है, तो ऊपर जाएंगे हम -1 से +8 इधर गए, तो ये आपको ऐसा मिल गया, राइट। कभी क्या है इसके इधर लेना तुम और इसके आगे लेना बेटे, हाँ
अगर इतना है तो आपको लाइन इतना खींचना नहीं है, इसके बाहर निकालना बेटा कभी भी, तो अच्छे से याद रख लो। तो ये क्या है आपका जो फर्स्ट है वो क्या है बेटा, ये 0,6 है, ये पॉइंट क्या है बेटा 1,4 है, और ये क्या है बेटा -1,8 है, राइट। तो ये तो आप अच्छे से कर लिए, ओके। देन सेकंड क्या है देखो आपका, x में 0, ये रहा आपका 0, y में क्या आपका -2, तो 0 से -2, तो y के अंदर -2 है, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस, y की तरफ सिर्फ ओनली प्लस वैल्यू आती है और y डैश की तरफ आपके माइनस वैल्यू आती, तो y डैश में क्या है -2, तो 0 से -2 इधर आ जाओ, मिल गया, राइट ना। उसके बाद x में 1, तो x में 1 +1, अगर -1 होता तो इधर आते थे, +1 तो +1, अब y से 0, तो ये तो लाइन क्या है मैं आपको पिछले ग्राफ में बताता, यानी कि ग्राफ में बताता हूं, पहले ग्राफ में आपको बताता मैं कि ये 0 की लाइन है, हाँ, चाहे वो x होंगे चाहे वो y होंगे, तो 0 तो क्या है ये लाइन पे ही आएगा, आपको बोला था मैं। तो अब यहां पर क्या है, x में है आपका 1 और y है आपका 0, तो यहां पर हम ले सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है आपका x में -1, यानी कि तो अगर x के अंदर -1, तो इसका मतलब x डैश की तरफ आपको -1 लेना है, तो ये रहा आपका -1, और y के अंदर आपको -4, तो -4 नीचे आना, -1 से -4 ये इधर आएगा, ओके। तो ये भी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये कितना है आपका, ये कितना है आपका, ये वाला कितना है 1,0, ये वाला है आपका 0,-2, और जो ये है ये क्या है -1 -4 है, ओके। तो अब यहां पर भी वही देखो बेटे, इधर बन रहा है 2, इधर बन रहा है 2.5 की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये तो आपका शेडेड करने का है, राइट। तो इसके अंदर देखो बेटा x कितना हो गया आपका, नहीं सॉरी y कितना है आपका 2, और x कितना है आपका 2.5। चलो कर लिए ये। तो आपका स्केल क्या है, स्केल तो वही रहेगा, इसमें भी सेम क्या रहेगा, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 यूनिट, देन y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 यूनिट, ओके। चलो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए, मैं और आपको अभी मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको 2 ग्राफ्स सॉल्व कराऊंगा, ओके। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पढ़ाने का तरीका अगर पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए प्लीज, ओके। बाय स्टूडेंट।